अगली खबर है यमुनोत्री से, जहां पर आज खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दोपहर 11:55 पर कपाट खोल दिए जाएंगे और आज से यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन कर सकेंगे। करीब 10 कुंतल फूलों से सजाया गया है मंदिर। बड़ी खबर यमुनोत्री से हम आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 11:55 पर कपाट खोल दिए जाएंगे। तो 11:55 पर कपाट खोल दिए जाएंगे। आज से यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन आप कर सकते हैं। तो मां यमुना के दर्शन आप कर सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जानकारी आपको दे दें यमुनोत्री की अगर बात करें तो आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। दोपहर 11:55 पर ये कपाट खोल दिए जाएंगे। तो आज से यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन करेंगे आप। और चार धाम यात्रा की अपनी एक खास बात है। करीब 10 कुंतल फूलों से यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है और भक्तों का हुजूम लगातार चार धाम यात्रा को लेकर उमड़ रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक 21 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो 21 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और काफी खास चीजें रहती हैं चार धाम यात्रा को लेकर। आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और ऐसे में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर क्या खास चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे और किस तरीके से जो चार धाम यात्रा है वो पूरी की जाती है। चार धाम यात्रा का क्या महत्व है, चाहे बात केदारनाथ धाम को कर ले या फिर भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम की कर ले। गंगोत्री का क्या महत्व है, यमुनोत्री का क्या महत्व है और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चारधाम यात्रा को लेकर चलती है पारंपरिक तरीके से, वो सब आज हम आपको बताएंगे। तो श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है और ऐसे में रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो रील बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रील्स बनाने पर रोक लगी रहेगी। दोपहर 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। 11:55 का समय है जब यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे और आज से शुरू हो जाएगी चार धाम यात्रा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि 25,000 श्रद्धालु पहले दिन यहाँ पर दर्शन करेंगे। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 21 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। और देखिए, मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुकबा गांव और मां यमुनोत्री के खरसाली गांव में हर किसी की आंखें कल हमने देखा किस प्रकार नम थी और बेटियों की तरह जहां पर इन्हें पूजा जाता है गंगोत्री मंदिर में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। तो देखिए, चार धाम यात्रा का आगाज हो गया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया पर गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। चार धाम यात्रा की इसी के साथ औपचारिक शुरुआत भी हो गई है और गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 11:55 पर अब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन अभी गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ यमुनोत्री से नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए, गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई, लेकिन यमुनोत्री धाम के कपाट अभी खुलने हैं। तो यमुनोत्री से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए दीपिका, जिस तरीके से आज से ये मान के चलिए कि उत्तराखंड की जो मशहूर यात्रा है चार धाम यात्रा की जो शुरुआत है वो गंगोत्री और यमुनोत्री से। अब ये मान के चलिए कि गंगोत्री से तो हो चुकी है। 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:55 है। यानी कि अभी से करीब अगर हम देखें तो करीब लगभग ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटे बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। इससे अगर हम आज की तस्वीरों की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं को जो जमावड़ा है, उनकी जो आस्था है वो देखते ही बन रही थी। यमुनोत्री धाम में करीब हजारों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए थे। इससे पहले अगर हम बात करें तो मां यमुना की जो उत्सव डोली है, उनकी भोग मूर्ति है, उनके शीतकालीन प्रवास यानी कि खरसाली गांव से अपने भाई शनिदेव महाराज के साथ वो सुबह 8:28 पर खरसाली से यमुनोत्री के लिए रवाना होती है। और अब जब इसके बाद जब यमुनोत्री पहुंचेगी तो यमुनोत्री पूरी जो विधि विधान के साथ 11:55 पर कपाट खुल जाएंगे। यानी कि अगले 6 माह तक ग्रीष्म काल के दौरान जो देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन कर सकते हैं। दीपिका,
बिल्कुल, तो मां यमुनोत्री धाम के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं और इसी के साथ देखिए कुछ विशेष इंतजामात भी रहते हैं। यमुनोत्री धाम को लेकर अगर हम बात करें तो कितनी संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे? देखिए दीपशिका, अगर संख्या बल की अगर हम बात करें तो संख्या बल को हम एक एक्यूरेट या फिर एक नियत रूप में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार यमुनोत्री धाम की तरफ आ रहे हैं। हालांकि कपाट बंद थे यमुनोत्री के पहले, लेकिन यमुनोत्री धाम के जो अलग अलग पड़ाव है, जैसे बड़कोट है, खरादी है, या स्याना चट्टी, हनुमान चट्टी, या फिर सड़क का जो अंतिम पड़ाव है जानकी चट्टी, यहाँ अलग अलग जो पड़ाव है, इन पड़ाव में यात्री रह रहा था। अगर आज की अगर बात करें तो करीब जो यात्री संख्या 5000 से ऊपर जा चुकी है। यानी कि जो यात्री जानकी चट्टी और यमुनोत्री में जो है करीब 5000 से ऊपर यात्री हैं। और दीपशिका, एक बात मैं और बताऊंगा, इस बार करीब 10 कुंतल फूलों की जो वैरायटियां हैं वो अलग अलग वैरायटियां हैं, अलग अलग रंगों में है। इन अलग अलग तरह के जो फूल है उनसे मंदिर को सजाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस समय मां यमुना की भोग मूर्ति खरसाली गांव से निकलती है अपने भाई शनिदेव के साथ, वहां पर सेना का जो बैंड है वो भी इस बार इसमें देखा गया। यानी कि ये एक ऐसा नजारा था। वास्तव में अगर हम देखें, खरसाली गांव में भले एक जो पहले खुशी का जो माहौल रहता है कि क्योंकि यमुना माँ को बेटी के रूप में कहा जाता है, यमुना माँ बेटी के रूप में खरसाली गांव अपने माँ। तो बिल्कुल अगर बात करें मां यमुना की तो खरसाली गांव में बेटे की तरह पर उन्हें माना जाता है और इसी दौरान यहां पर कल हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों की आंखें नम थी और साथ ही देखिए प्रशासन की ओर से पहले दिन 25,000 यात्रियों की व्यवस्था यहां पर की गई है। 25,000 तक यात्री जो हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन कर सकते हैं और ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं का इस और बढ़ने का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 10:30 बजे सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी के साथ अब 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, देखिए खरसाली गांव को लेकर अगर हम बात करें, खरसाली गांव में जिस तरीके से बेटी की तरह पूजा जाता है, सभी की आंखें नम होती है, क्या दृश्य वो रहता है, क्या नजारा वो रहता है, मान्यताएं क्या कहती हैं? देखिए दीपशिका, 2 पहलू है। एक पहलू तो वो है जब श्रद्धालु जो है वो उत्सुक रहते हैं मां यमुना के दर्शन करने को, और एक पल वो रहता है जब खरसाली गांव के जो चंद्र पुरोहित हैं वो अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। तो ये 2 पल कब है? एक पहला पल अक्षय तृतीया है, दूसरा पल जो है वो भैया दूज है। यानी कि जब भैया दूज का पर्व आता है तो बड़ी बेसब्री से इंतजारी करते हैं खरसाली गांव के जो लोग हैं कि बेटी अब उनके मायके आएगी, तो वो बेसब्री से इंतजारी रहती है। लेकिन जो आज का जो पल जो है अक्षय तृतीया का जो ये पल है, इस पल में जो श्रद्धालु है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और वो मां यमुना के दर्शन करेंगे। इससे पहले जिस समय बेटी को विदा किया जाता है खरसाली गांव से, तो गांव के जो लोग हैं उनकी आंखें जरूर इसमें नम दिखती है दीपशिका। लेकिन ये पल हम ये कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक क्षण रहता है ये वाला। और यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें, अक्षय तृतीया और भैया दूज, यही 2 ऐसे पर्व होते हैं जब इसकी महत्ता भी देखी जाती है। एक वो पल होता है जब कपाट खुलते हैं और एक वो पल होता है जब कपाट बंद होते हैं दीपशिका। बिल्कुल, चारधाम यात्रा के साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड की आर्थिकी को भी जोर मिलने लगता है। इस बार वोकल फॉर लोकल का नारा लगातार दिया जा रहा है, कई कदम भी उठाए गए हैं। यमुनोत्री धाम में इसकी झलक किस प्रकार देखने को मिल रही है? दीपशिका, सवाल दोहराएं अपना। वोकल फॉर लोकल को लेकर किस तरीके की झलक यमुनोत्री धाम में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, इसमें अगर बात करें वोकल में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से एक बात सामने पहले आई थी कि यमुनोत्री का अपना प्रसाद भी होना चाहिए। और इसमें हम पिछले साल से देख रहे हैं जो यहाँ पे स्थानीय जो स्वयं सेवक संस्थाएं जो है, खासकर महिलाओं की जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा यमुनोत्री का प्रसाद अलग रूप से बनाया गया। इस बार की वो व्यवस्थाएं हैं कि जो श्रद्धालु यमुनोत्री धाम आता है वो यहाँ का प्रसाद एक डब्बे पैक में यहाँ का प्रसाद लेके जा सकता है। क्योंकि हम इससे पहले भी जब देखते थे तो यमुनोत्री की जो महत्ता है वो है वहाँ का गर्म कुंड। गर्म कुंड में जो श्रद्धालु है वो कच्चे चावल अपने घर से लेके आता है और यहाँ केवल गर्म कुंड में डालकर वो चावल स्वतः ही पक जाता है। यानी कि ये देखिए कि गर्म कुंड की कितनी तप्तता है कि वो एक कच्चे चावल को पका देता है और यही प्रसाद के रूप में जो श्रद्धालु है वो यहाँ से लेके जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जानकी चट्टी जो सड़क का अंतिम पड़ाव है, यहाँ हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में जो पिछले 6 महीने से जो लोग बेरोजगार थे,
वो अब रोजगार पाने को उत्सुक हैं, यानी कि अब वो तैयार है पूरी तरीके से। श्रद्धालु जब यात्रा में जब आएंगे, उन